हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल्काइंस, उनका नोमेनक्लेचर और उनकी आइसोमेरिज्म क्या होती है, ये हम इस लेक्चर में पढ़ते हैं। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे एल्काइंस क्या होते हैं। तो एल्काइंस आपने पहले भी पढ़ा होगा, ये कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं। बट ये वो वाले हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आया हो, कहीं इस तरह से आया हो, तो हम कह देंगे ट्रिपल बॉन्ड वाला को कि ये एल्काइन है। अब ट्रिपल बॉन्ड में भी एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं, और कम से कम एक तो होना ही होना है एल्काइन होने के लिए। और 3 वैलेंसी इसकी कंप्लीट हो गई तो एक बचा है हाइड्रोजन, और ये भी हाइड्रोजन, ये एल्काइन हो जाएगा। अब इसका नोमेनक्लेचर अगर देखें तो यहाँ पे कितने कार्बन है, 2, तो इथ और एल्काइन, इसके लिए जो वर्डिंग यूज होती है YNE, तो इथ आइन, ठीक है। और अगर इसमें देखें, इसमें हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, तो एल्काइन वालों में जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो आप इजीली कह सकते हैं कि जहां पे भी जो भी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच होगा, कोई भी कार्बन अगर किसी भी साइड से इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है, तो उसको हम देखते ही कह देंगे कि इट विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन पूछे और ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है तो वो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन होगा। और क्या हो सकता है, इसमें से जो 3 ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, इसमें से एक बॉन्ड तो होता है सिग्मा बॉन्ड और बाकी 2 बॉन्ड होते हैं पाई बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड में से एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। और इसके साथ साथ जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो तो बनते हैं एक्सेस वाली ओवरलैपिंग से, और जो पाई बॉन्ड होते हैं ये बनते हैं, सिग्मा बॉन्ड बनते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग से, और जो पाई बॉन्ड है वो बनेगा साइड वाइज ओवरलैपिंग से, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे डेफिनेशन देख लेते हैं एल्काइंस की। डेफिनेशन देखो एल्काइंस की, कार्बन चेन विच हैव 3 बॉन्ड्स बिटवीन एटम्स, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। इस 3 बॉन्ड में से कौन कौन से होंगे, सिग्मा और पाई बॉन्ड होंगे। दीज सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय sp हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल्स while pi bonds formed by side wise overlap of p orbitals। जो pi बॉन्ड होते हैं वो साइड वाइज ओवरलैप से बनते हैं, और जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनते हैं, और जो इनमें कार्बन होगा वो sp हाइब्रिडाइज्ड होगा। अब आगे हम देखते हैं नोमेनक्लेचर, एल्काइंस का नोमेनक्लेचर क्या होगा। ये मैं बता ही चुकी हूं, इनके नोमेनक्लेचर में लास्ट में YNE आइन लग जाएगा। तो देखें, सबसे पहले क्या है, 2 कार्बन है तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो इथ आइन, ये तो हो गया इसका आईयूपीएसी नेम। पर अगर इसका कॉमन नेम देखे तो ये होता है एसिटाइलिन। नेक्स्ट पे चलते हैं, 3 कार्बन वाला है तो 3 के लिए प्रॉप वर्ड यूज करते हैं, और ट्रिपल बॉन्ड आया तो आइन। ऐसे 1 2 3 4 4 कार्बन का है, इधर से नंबरिंग करोगे तो फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 4 कार्बन है तो ब्यूट आइन। ऐसे यहाँ पे, अब यहाँ पे आपको नंबरिंग करनी पड़ेगी, चाहे इधर से आप 1 2 3 4 करो, चाहे इधर से 1 2 3 4 करो, दोनों तरफ से ही 2 पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो किधर से भी करो तो क्या होगा, या तो आप कह दो 4 कार्बन है तो 2 ब्यूटाइन, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं ब्यूट 2 आइन, ये भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अब इसमें इधर से ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है पहले और इधर से CH3 आ रहा है, तो मिथाइल ग्रुप के सामने हम जो ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं, मल्टीपल बॉन्डिंग है, उनको प्रेफरेंस देंगे एज कंपेयर टू एल्काइल ग्रुप। तो देखिए जरा, इधर से नंबरिंग करेंगे तो 3 पोजीशन पे आया मिथाइल, तो पहले उसे लिखेंगे, एल्काइल पहले लिखा जाता है, 3 मिथाइल, ये चेन की तरह काम करेगा, और 4 कार्बन की बची बाकी चेन, तो ब्यूट 1 आइन कह दो, या फिर 1 को ना लिखो, ब्यूट आइन, ठीक है, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अब हम देखते हैं कि एल्काइंस में कौन कौन सा आइसोमेरिज्म पॉसिबल होगा। तो आइसोमेरिज्म इन एल्काइंस,
तो सबसे पहला जो आइसोमेरिज्म है, दिस इज चेन आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म, अब पहली बात तो ये कि आइसोमेरिज्म होते क्या है? आइसोमर्स उन्हें कहा जाता है जिनका फॉर्मूला सेम हो बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो। वो जो जुड़े हैं वो अलग अलग तरह से जुड़े होंगे, तो वो आइसोमर्स होंगे। अब यहाँ पे जो एल्काइंस के आइसोमर्स है वो हमने दो तरह के डिस्कस किए हैं, चेन आइसोमर्स एंड पोजीशन आइसोमर्स। जो पहला है चेन आइसोमर्स, उसके नाम से ही पता चल रहा है चेन आइसोमर्स, चेन बदल रही होगी जिसकी वजह से उनका स्ट्रक्चर बदल रहा होगा। तो फॉर्मूला तो सेम रहेगा, बस केवल चेन में हम चेन एक बार स्ट्रेट रख लेंगे, एक बार ब्रांच रख लेंगे, तो उनका स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाएगा, तो वो चेन आइसोमर्स में आ जाएंगे। देखते हैं 1 2 3 4 5, 5 कार्बन लिए स्ट्रेट चेन में, तो पेंट आइन या फिर पेंट 1 आइन। अब हमने क्या किया, इधर से एक कार्बन को उठाकर यहां पे रख दिया, और रहेंगे अब भी 5 कार्बन, फॉर्मूला वही रहेगा जैसे यहाँ पे 5 कार्बन थे, और हाइड्रोजन कितने थे, 3 2 5 6 7 8, C5H8। यहां पर देखो 5 कार्बन है, 1 2 3 4 और ये पांचवा, तो 5 कार्बन है तो C5H 3 4 और ये 3 है और एक ये, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 4 ये हो गए, 4 ये तो 8। C5H8 यहाँ पे है, C5H8 यहाँ पे है, ठीक है। फॉर्मूला अब भी सेम है, बस स्ट्रक्चर हमने अलग कर दिया है चेन को चेंज कर कर। तो ये कौन सा आइसोमेरिज्म होगा, चेन आइसोमेरिज्म, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर से आप नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 3 पे आपका क्या आ गया, मिथाइल, यहाँ पे इसको 3 करना, 3 मिथाइल ब्यूटाइन, क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब पोजीशन से क्या मतलब है, फिर से वही बात, फॉर्मूला सेम रहेगा, केवल पोजीशन बदलनी है। तो किस चीज की पोजीशन बदलनी है, हमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बदलनी है। तो यहाँ पे देखें कैसे लिया है, टोटल 4 कार्बन है, 1 2 3 4, इसमें हमने फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया है, और इस वाले में 1 2 3 4 सेकेंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड लगाया है। तो इसकी नोमेनक्लेचर क्या होगा, इसका ब्यूट 1 आइन या फिर ब्यूट आइन, और इसका क्या हो जाएगा, ब्यूट 2 आइन या फिर कह दो 2 ब्यूटाइन, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ब्यूट 2 आइन। सभी को क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोकार्बन्स में जो एल्काइन होते हैं वो क्या है, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया इनका नोमेनक्लेचर, एंड फाइनली फिर हमने डिस्कस किया आइसोमेरिज्म, वो भी 2 तरह का, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म। सबको क्लियर हो गया होगा। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।